तो पूर्वी चंपारण के तरफ से हम पुरजोर सिफारिश करते हैं भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदया से कि उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए और हमारे बिहार में का मान सम्मान बढ़ाया जाए। इसलिए भारत रत्न सिर्फ और सिर्फ माननीय आदरणीय नेता नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। इसमें आप किसी जनता से पूछिएगा, वो यही बोलेगा कि लालू नहीं, नीतीश जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मोतिहारी यात्रा से पहले जदयू पार्टी मोतिहारी स्थित गांधी ऑडिटोरियम के बापू सभागार में 15 दिसंबर को एक बैठक आयोजित कर रही है, जिसमें कार्यक्रम करीब 10 से 15 हजार जदयू कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी सहित कई मंत्री वहां मौजूद रहेंगे। 15 दिसंबर को कार्यक्रम के माध्यम से विधानसभा 2025 जीतने के टिप्स देंगे। वहीं कार्यक्रम की तैयारी में जुटे एमएलसी सतीश कुमार ने कहा, 2025 में एनडीए का लक्ष्य है 225 सीट जीतना। जब उपचुनाव में चारों सीट एनडीए की जीत हुई, यानी जब उपचुनाव में बेलागंज चुनाव में भारी मतों से जीत हो सकती है, जबकि सबको लग रहा था कि राजद वहां से जीतेगी। वहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव पर भी प्रहार किया और कहा, लालू और तेजस्वी भ्रामक बात करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बिहार को लूटना चाहते हैं, परिवारवाद वाली सोच है इनकी। तेजस्वी की यात्रा से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जनता अपना मन बना चुकी है। साथ ही साथ भारत रत्न के मुद्दे पर भी एमएलसी सतीश कुमार ने कहा कि ऐसा पुरस्कार है ये जो देश और दुनिया में नामी है। साथ ही साथ ऐसे पुरस्कार ऐसे लोगों को ही मिलने चाहिए जो तन मन धन से बिहार के विकास में लगे रहते हैं और ना कि परिवारवाद, जंगल राज लूटने जैसे व्यक्तियों को मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जात पात मजहब से उठकर काम करते हैं। नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए काम करते हैं। ऐसे में पूर्वी चंपारण जिले की ओर से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रपति महोदया से अपील है कि भारत रत्न से लालू यादव को नहीं बल्कि नीतीश कुमार को नवाजा जाए। भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है कि देश और दुनिया में नामी पुरस्कार है। तो भारत रत्न किसको मिलना चाहिए? जो विकास किया, जो बिहार के पूरे विश्व के पटल पर माने एक आदर्श के रूप में, एक खुशहाल बिहार के रूप में, और बिहार को जानने के लिए पूरे तन मन से विकास का काम किया, वैसे लोग को मिलना चाहिए कि परिवारवाद जैसे नेता को और बिहार को गर्त में जंगल राज और लूटने के नाम पर मिलना चाहिए। ये जनता जानती है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि जिस तरह परिवार से ऊपर उठ करके, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के तरक्की, खुशहाली और विकास का काम किया गया, तो पूर्वी चंपारण के तरफ से हम पुरजोर सिफारिश करते हैं भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदया से कि उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए और हमारे बिहार में का मान सम्मान बढ़ाया जाए। इसलिए भारत रत्न सिर्फ और सिर्फ माननीय आदरणीय नेता नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। इसमें आप किसी जनता से पूछिएगा, वो यही बोलेगा कि लालू नहीं, नीतीश जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। कि 2025 फिर से नीतीश इस लोगों के साथ और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विजन है, जो विकास का विजन है, जो समतामूलक समाज के विकास का जो विजन है, उस विजन के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। इसी चीज़ को हम लोग 15 तारीख को महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में हम लोग कार्यक्रम को रखे हैं और उसके लिए प्रदेश से हमारे भवन निर्माण मंत्री आदरणीय डॉक्टर अशोक चौधरी जी, उनके साथ और भी माननीय मंत्री और नेतागण पधार रहे हैं, जो इसमें अपने भी बातों को रखेंगे और हम लोगों को बताएंगे कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में आप लोग किस तरह से बेहतर प्रदर्शन कीजिएगा। उस टिप्स को वो लोग बताएंगे। और दूसरी तरफ हम लोग इस बार पूर्वी चंपारण में जो एनडीए गठबंधन है, उसके साथ भी आने वाले समय में हम लोग बैठक करेंगे और पूरे 25 का विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के बैनर के तले हम लोग लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन में नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनके दिशा निर्देश पर, उनके
अगुवाई में बिहार का एनडीए गठबंधन चुनाव होगा। कहीं सीट का कोई परेशानी नहीं है, न कम बेसी का कोई सवाल है। ये विपक्ष का जो लोग आज विकास की धारा और जनता की धारा से कट चुके हैं, आप लोग देखें कि 4 विधानसभा का उपचुनाव हुए हैं बिहार में और चारों में एनडीए गठबंधन की जीत हुई। बेला, आपको बता दें कि बेलागंज में कोई समझ नहीं पा रहा था कि वहां पर आरजेडी हार सकती है, उसको हम लोगों ने काफी मतों से पराजित किया। और जब हम लोग उपचुनाव में बेलागंज सीट जीत सकते हैं तो आने वाले दिन में आप समझ रहे हैं कि जो चारों एनडीए गठबंधन के सीट हम लोगों ने जीता है, तो 2025 में जो लक्ष्य है, माननीय मुख्यमंत्री ने 225 सीटों का लक्ष्य रखा है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और एक बात साफ है, कोई कितना हो बोले विपक्षी पार्टी, कोई यात्रा कर ले, ये भ्रामक यात्रा करें। तेजस्वी जी, लालू जी भ्रामक बात बोलते हैं और नीतीश जी जनहित की बात करते हैं। जो भी बात बोलते हैं जनता के सवाल को लेकर के, उनके विकास के बातों को लेकर के, रोजगार के बातों को लेकर के, बच्चियों की शिक्षा लेकर के, या रोड हो या जल हो या बिजली हो, इसके लिए वो काम करते हैं, बात करते हैं। विगत 19 सालों में आप लोगों ने जिस तरह से जंगल राज से निकाल करके आज खुशहाल बिहार, अपना बिहार, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार। अब विपक्षी पार्टी जो है परिवारवाद में उलझा है, मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर से बिहार को लूटने के लिए, इसलिए उस पर कुछ नहीं है। 225 सीट हम लोग अपने आदरणीय नेता नीतीश जी के अगुवाई में जीतेंगे। कहीं सीट का कोई, तेजस्वी जी भी यात्रा पर निकल रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी निकले या कोई निकले, उसे कोई फर्क नहीं। जनता मान बैठी है और जान चुकी है कि इस बिहार का और इस बिहार के आम आवाम का और बिहार के जनता के बच्चे बच्चियों का भविष्य उज्जवल किसके हाथ में है। एकमात्र नेता है नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन। नीतीश कुमार जब तक रहेंगे बिहार आगे बढ़ता रहेगा और पूरा बिहार का मतलब होता है नीतीश जी का परिवार। उस परिवार के लिए नीतीश जी किए न कि अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए किए हैं। कोई नहीं उनके परिवार का नाम जानता होगा और न उनके बाल बच्चों का न राजनीति में है। सिर्फ नीतीश कुमार जी आम जनता के लिए काम करते हैं और उन्हीं के चलते बिहार में जो चारों सीट जीते हैं, नीतीश जी की अगुवाई में, नीतीश जी के विकास के किए गए कामों से लोग ओतप्रोत हैं और सभी लोग फिर से चाहते हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बने और बिहार तरक्की के रास्ते पर। मोतिहारी से प्रतीक कुमार सिंह की रिपोर्ट।